Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. So आज ये हमारा लास्ट वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को इस सीरीज में मज़ा आया होगा और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो हम लोगों ने अप्रॉक्स यहाँ पे पार्ट 11 बनाए हुए हैं। अप्रॉक्स 27 से 28 वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने 7th क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको वाकई में इससे फ़ायदा मिल रहा है। तो आई होप आप लोग खुश भी होंगे कि आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुका है। और आज एक लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी बताऊँगा और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सजेस्ट कर दूँगा जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अपने ये 7 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया था, तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो अब बात आती है कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो मैंने आप लोगों को हर वीडियो के लास्ट में, मैं अगर कोई भी वीडियो लूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पार्ट 10 अगर लेता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिंक भी दिया हुआ है। आप अगर जाओ, तो मैंने किसी पे तो डाला था, मैंने शायद इसमें डाला नहीं है लिंक, तो कोई बात नहीं, मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगा। तो एक एक वीडियो करके चेक करना पड़ेगा, तो उतना तो टाइम नहीं है, लेकिन ये जैसे मैंने दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तीनों पेपर हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसको मैं नहीं ओपन करूँगा, मैं ये ओपन कर दूँगा, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। तो आई होप कि आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। जिसमें नहीं भी है मैं उन वीडियो में भी लिंक दे दूँगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। क्वेश्चन में ये पेपर में ये आ सकता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 नंबर में। 2 नंबर में आ सकता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल बता दीजिए। टाइप डीएफ 1 नंबर में आ सकता है, इसका एग्जाम्पल भी तैयार कर लीजिएगा। ये सब कुछ आपके बुक में है। कंस्ट्रक्टर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। अगर थोड़ा बड़े मतलब 2, 3, 4 मार्क्स में आया तो ये पूछ लेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। मैं आपको बता देता हूँ कि 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट होता है, पैरामीटराइज होता है, थर्ड नॉन पैरामीटराइज होता है। तो मैंने आपको 3 बताए, तो तीनों में से कोई भी एक कंस्ट्रक्टर पूछा जा सकता है, उसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को तीनों ही कंस्ट्रक्टर तैयार करने हैं और कंस्ट्रक्टर की बेसिक डेफिनेशन भी तैयार करनी है। डिस्ट्रक्टर भी आप लोगों को तैयार करना है, उसका एग्जाम्पल भी तैयार करना है। आप लोगों को डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस भी तैयार करना है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी अलग से भी सजेस्ट कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस तैयार करना है। इनहेरिटेंस बहुत तरीके के होते हैं, सिंगल होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल होता है। ओके, तो ये सारे इनहेरिटेंस, हर एक टाइप का इनहेरिटेंस आप लोगों को तैयार करना है, साथ में उसका एग्जाम्पल भी तैयार करना है। फिर आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगा, 1 नंबर में आ सकता है। व्हाट इज वर्चुअल क्लास भी आ सकता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड द वर्चुअल क्लास आ सकता है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, गिव द एग्जांपल एज वेल। व्हाट इज वर्चुअल क्लास, डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। डिफरेंशिएट बिटवीन नो क्रिएट एंड नो रिप्लेस। तो ये आप लोगों का फाइल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये आ सकता है। ओके, फिर आ सकता है व्हाट इज क्लोज फंक्शन इन द फाइल। व्हाट इज गेट कैर एंड पुट कैर इन फंक्शन, ये भी हमारा फाइल का एक फंक्शन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम तैयारी करने हैं। ओके, आप लोग अगर एक टॉपिक उठाते हो, मान लीजिए इनहेरिटेंस उठाया, तो उसका आप लोग टाइप तो पढ़ रहे हो, साथ में उस टाइप को याद भी कर लीजिए, उसके रिलेटेड एग्जांपल भी याद कर लीजिए। कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हो तो कंस्ट्रक्टर तो आप लोगों को पढ़ना है, एग्जांपल पढ़ना है, लेकिन उसके टाइप को भी पढ़ लीजिए, उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए और उसके एग्जांपल्स भी याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर का एग्जांपल याद कर लीजिए। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वर्चुअल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है। अब बात आती है कि कोडिंग क्वेश्चन कौन कौन से आप लोगों को तैयार करने हैं। तो पॉइंटर हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉइंटर पे क्वेश्चन ना आता हो। पॉइंटर पे क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो वो हमेशा से आता है, एक पॉइंटर पे क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोगों को तैयार करना है। ओके, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए स्ट्रिंग पे हमेशा आता है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ अगर स्ट्रिंग पे, तो ये भी, तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, हर पेपर में आप लोगों को एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए ये है,
तो ये आप लोगों का क्या है, ये सिंपल प्री पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन हमेशा आया है। ये देखो, ये आप लोगों का एक एरे का क्वेश्चन है, तो एरे पे हमेशा आएगा। ओके, पोस्ट डिक्रीमेंट हमेशा आएगा। ओके, ये देखो आप लोगों का एक एरे पे क्वेश्चन दिया गया है। ओके, उसके बाद ये आप लोगों का रिकर्जन वाला है। ये देखो स्ट्रक्चर, मैंने बोला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर पेपर में आप लोगों को स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मिलेगा। ये भी देखो, ये देखो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। ओके, और ये और स्ट्रक्चर कहाँ गया, स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये देखो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ये भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं है, ये देखो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो वो हमेशा आता है। फिर बात आती है क्लास की, तो क्लास तो आप देख ही सकते हो कितने क्वेश्चन आते हैं क्लास के। तो ये क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ क्लासेस, ये मैंने शायद 2 बार लिखा हुआ है। ओके, तो क्लास का आप देख लो कितने सारे आते हैं। फंक्शन का हमेशा आता है कि 1 to 10 प्रिंट कर दो। अब फंक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को तैयारी होनी चाहिए। ये अगर तैयार है तो आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हो और 100 में 100 मार्क्स भी ला सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं कि 1 to 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कर दो, 1 to 10 से प्राइम नंबर प्रिंट कर दो। ओके, फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर दो। फिर ये भी आ सकता है कि आप लोगों को 2 पैरामीटर लेना है और उन पे आप लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लीजिए आपने 2 पैरामीटर लिए ए एंड बी, आप लोग उसको पास कर दोगे फंक्शन में। ओके, फिर वो जो ए और बी में आपकी जो वैल्यू रिसीव की है उस पर आप प्लस करो, एक बार माइनस करो, एक बार मल्टीप्लीकेशन करो, एक बार डिवीजन करो। कुल ओवरऑल आपको एक कैलकुलेटर बनाने को भी दिया जा सकता है। लिखा जा सकता है राइट अ प्रोग्राम एंड परफॉर्म्स द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन व्हाटएवर ऑन 2 नंबर। और ये भी लिखा जा सकता है प्लीज मेक अ कैलकुलेटर एंड द आर्गुमेंट शुड बी 2। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप लोगों की स्ट्रिंग लेनी है। अगर स्ट्रिंग 10 से बड़ी है तो आपको कुछ प्रिंट करना होगा, येस और नो। अगर उसे छोटी है तो आप लोगों को नो प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। देखो ये आ भी सकता है, कंडीशनल है। आप लोगों को बोला जा सकता है कि इफ एल्स की मदद से बनाओ, तो सिंपल सी बात है, इफ एल्स की वजह से बना सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर आएगा तो वो भी आप लोग बना सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर का वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने कुछ बनाया था टर्नरी ऑपरेटर, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो अगर आप लोग देखो तो टर्नरी ऑपरेटर का हमारा क्वेश्चन नंबर था, ये वाला था हमारा 4th क्वेश्चन। ओके, तो आप इससे रिलेटेड वीडियो देख, तो मैं उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में दे दूँगा, तो आप जाके टर्नरी ऑपरेटर को देख सकते हो। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो हम लोगों को करने हैं प्रैक्टिस, तो आप लोगों को करना ही है। अगर आप लोगों को अच्छे नंबर चाहिए तो आपने प्लेलिस्ट देखी है, और प्लेलिस्ट में अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत कम से कम ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने की। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, उसके बाद इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए अपने मदद से। आई होप कि हर एक चीज़ क्लियर रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी हमारे वीडियोज़ को देखते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज for your exam. I will meet in some other playlist. Till then, bye bye, take care.